ध्यान करते करते आएगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, मुझे जैसे रात्रि में सोती बार जो मृत्यु ध्यान आपने एक दिन कुछ दिन पहले कहा था कि मृत्यु ध्यान निद्र सोते, तो मतलब उसमें जितने में जब तक मैं ध्यान करने लगती हूँ, मतलब सोते कि मैं अब मेरा शरीर खत्म हो गया है, मुझे जला जा रहा है ऐसा, उसके बाद मुझे मतलब एकदम से गहरी निद्रा जैसे कुछ स्थिति हो जाती है और एकदम से पता नहीं चलता फिर कुछ भी उसके बाद मतलब, तो मुझे उस समय और भी कुछ करना चाहिए या उसी अवस्था में पड़े रहना चाहिए ऐसे? बस जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हवा नहीं दिखता है जी, उसका ध्यान। जी गुरुदेव। बस जी गुरुदेव। निरंतर नहीं दिखता उसी को देखते रहो। जी गुरुदेव। एक हफ्ते में आ जाएगा वो। बाकी सब विषय है, जितनी साधना है वो मन का खेल है। जी। नहीं दिखता उसमें मन नहीं जा सकता। जी गुरुदेव। इसको समझी कि नहीं समझी ये बताओ। गुरुदेव एक बार बीच में कट गया था गुरुदेव, पूरा क्लियर नहीं हुआ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मतलब कट हो गया था फोन बीच में। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। जी जी हाँ दीदी। हाँ डिस्कनेक्ट जी। जैसे हवा दिखता है क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं, तो नहीं दिखता और आप जो श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो उसके साथ बैठ जाओ और हवा का ध्यान करो। तो ये अनुभव होते होते विषय रहित हो जाओगी आप। वहां कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, नहीं दिखता वही सत्य है। गुरुदेव कभी कभी मुझे मतलब अपना ही शरीर से अलग फीलिंग, खुद को अलग फील करती हूँ मैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अपना शरीर को मैं खुद देखती हूँ कई बार, खुद मतलब अजीब सी स्थिति होती है गुरुजी अपने आप कई बार। तो वही रियल है, क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर नहीं है। आप आत्मा के नजदीक जा रहे हो और बहुत जल्दी हो जाएगा वो। अब आप एक काम करना, आपकी मंजिल जो है नहीं दिखता वो है, क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं दिखता वहां जाओगे और रात को गहरी नींद आती है तो नहीं दिखता वहां जाते हो। नहीं दिखता वो ही रियल है और बाकी सब संसार है। नहीं दिखता उसमें कोई टाइम फैक्टर है क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं, टाइम फैक्टर से बाहर है आत्मा और वो दिखाई नहीं देता। आप सही साधना कर रहे हो, ठीक जा रहे हो आप। अब नहीं दिखता उसी में आपको जीना है, सोते जागते उठते बैठते। एक हफ्ते में पहुंच जाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। ओके गुरुदेव, जो प्रथम बार गुरुदेव मतलब जो हमें स्वप्न में गुरुदर्शन यदि हो तो वो क्या काल्पनिक है या वास्तविकता होती है? नहीं, वो वास्तविक है। जी धन्यवाद गुरुदेव, आपने तो स्वप्न में आके मुझे बैक पोर्शन को स्पर्श किया, मेरे मतलब चोटी के निचले वाले हिस्से को, जो छोटा मस्तिष्क है उसको स्पर्श किया गुरुदेव, बहुत देर तक आपने मेरा। तो आपको आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप निष्ठा पूर्वक अज्ञात में प्रवेश करोगे। अज्ञात को अपनी जिंदगी बना लो, क्योंकि मृत्यु के बाद अज्ञात में ही जाओगे। ये आपका होमवर्क है। आप बात करो, व्यवहार करो, सब करो, भीतर हृदय में अज्ञात में जियो। अब फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बताना मेरे को। जी गुरुदेव।
धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। मैं 2-3 लाइन जो बनाई है आपके लिमिट, क्या मैं बोल सकती हूँ गुरुदेव? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मनवाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, तू अनुभव से है अनूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। 5 कोश से तू है न्यारा, 3 गुणों से भी तो प्यारा, तू है साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज है तेरा, अग्नि में भी ओज है तेरा, तू अति तेज स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। गुरुवर तू है परम स्वरूप कोई कोई जाने रे। बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव, मेरा भाव आपके चरणों में अर्पित है गुरुदेव। बस आप पहुंच चुकी हो। आप अटल रहो और जो गाना गाई हो ना उसी में जियो। जी गुरुदेव, बस मुझे तुम आपके चरणों में ही, आपको कोई और साधना की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव मुझे आपके चरणों में ही समा जाना है बस, मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता, बट एक बार आपके दर्शन हो जाए, इसीलिए मुझे गुरुदेव वो लाइन मतलब बहुत, मैं आपके चरणों में अकेले में भी गुनगुनाती हूँ आपको ध्यान करके कि न आना कहीं, न जाना कहीं, बस तुझ में समाने को जी चाहता है, देखूं क्या इस झूठे जहां में तेरा
नहीं था पता कि मेरी भगवान से आज बात हो जाएगी। मैं बहुत परम सौभाग्यशाली हूँ गुरुदेव। इन्होंने आपसे मैं इनकी रोम रोम से ऋणी हूँ भैया कि आपसे बात करवा दी मुझे। आज साक्षात मेरी शिव जी से बात हो गई भैया। गुरु जी आपको मैं रोम रोम से प्रणाम करती हूँ। नाथ मुझ पर कृपा करें। स्त्री शरीर है, आने में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो भी आना है आपके चरणों में बहुत जरूरी गुरु जी। आप नाम जाप करती हो क्या? जी गुरुदेव, बहुत वर्षों से बाल्यावस्था से करती रही नाम जाप। तो मैं वैसे गुरुजी भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की सात्विका रही हूँ मतलब वर्षों से आदि शक्ति जगदम्बा की। आप नाम जाप जारी रखें। जी गुरुदेव। नाम जाप जारी रखें। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। मुझे शिव प्रिय है, तो मैं कौन सा शिव शिव कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये शिव का मंत्र है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी 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 गुरुदेव। अब ये समझ जाओ कि आप पहुंच गई हो। बहुत धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल, बस आप निरंतर जियो उसी में। जी गुरुदेव। भजन गाते रहो, जीते रहो और पहुंच जाओगे। गुरुजी मैं मतलब अकेले में शिव जी को ही सुनाती हूँ, और मैं उन शिव जी के साथ आपका भी आभास करती हूँ। मैं आपको सुनाती रहती हूँ रोज 2-2 लाइनें। बिल्कुल राइट है। आज भी मैंने, जी गुरुदेव, मैं आपको ही कहती हूँ कि आप मेरे आनंद का स्वरूप हो, आप मेरे शिव हो गुरुदेव। तो इसीलिए मैं अभी आज 2-3 लाइनें भेजी भी थी मैंने ग्रुप में कि आनंद स्वरूप जय गुरुदेवा, शिव स्वरूप जय गुरुदेवा, चैतन्य स्वरूप जय गुरुदेवा, परमानंद स्वरूप जय गुरुदेवा, आत्मा स्वरूप श्री गुरुदेवा, शिव स्वरूप जय गुरुदेवा। ऐसे में मतलब इसी में डूब जाती हूँ मैं अपनी देह, मतलब कभी कभी शरीर को भी भूल जाती हूँ गुरुदेव, ये भाव बोलते बोलते मतलब। बस निरंतर आप चैतन्य स्वरूप में जियोगे। बहुत धन्यवाद मेरे परमात्मा आपका। मुझे परसों पता चला कि जी ना आप कोई शरीर हो ना कोई मन है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा हो और उसी में जियोगे। धन्यवाद गुरुदेव। परसों मुझे पता चला कि हल्की आपकी पीड़ा है। आप शायद आप तो सब जानते हो, त्रिकालदर्शी हो। उस दिन मैं जैसे मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी के घुटने में, गुरुदेव मतलब मुझे खुद पीड़ा हो गई है सुन के, मतलब मुझे बहुत पीड़ा हुई। और मैंने सोचा कि मैं काश में जा पाती। अब मैंने 2-3 ट्यूब्स बना के रख ली कि मैं जाऊंगी तो गुरुदेव के घुटने में मालिश करूंगी अच्छे से। मतलब आपको पीड़ा थी तो मुझे सुन के पीड़ा हो रही थी गुरुजी। भाव अवश्य भगवान, जैसी जैसी आपकी भावना होगी भगवान वैसी वैसी हो जाएंगे। गुरुदेव मैं शिव जी को कहती हूँ मुझे आपकी पीड़ा मुझे दे दे, आपको पीड़ा ना हो गुरुदेव। अब आपका मैंने बहुत समय लिया। अब आपकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात में प्रवेश करो। जैसे रात को नींद आती है और सब खो जाता है, उसको जागृत में लाओगे।